मैं दिलीप आचार्य आपका इस डिजिटल मंच पर स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की संस्कृत पुस्तक स्पंदना का चतुर्थ पाठ जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणयिष्ये का परिचय पढ़ते हैं। तो यह पाठ बहुत महत्वपूर्ण है और यह एक नाटक है और यह उस राजा भरत के बारे में है जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो संस्कृत के महान काव्य अभिज्ञान शाकुंतलम से यह लिया गया है। तो हम इसको शुरू करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम न केवलं महाकवि कालिदासस्य एव अपितु संस्कृत साहित्यस्यापि सर्वश्रेष्ठा रचना अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम जो ग्रंथ है न केवल महाकवि कालिदास केवल महाकवि कालिदास का ही नहीं अपितु बल्कि संस्कृत साहित्य का भी सर्वश्रेष्ठ रचना है। यह संस्कृत साहित्य की सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे उत्तम सर्वोत्तम रचना है। यथाच केनापि कविना कथितम, जैसा कि किसी कवि के द्वारा कहा गया है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। काव्यों में जितने भी काव्य है उसमें सबसे रमणीय जो है वह सुंदर जो है वो नाटक होते हैं। तत्र रम्या शकुंतला, और उन नाटकों में भी सबसे रम्य और सबसे सुंदर कोई नाटक है तो वह शकुंतला है। प्रस्तुत नाट्यांश शकुंतलस्य सप्तम अंकात उद्धृतः। ये जो दिया गया नाटक है ये शाकुंतलम अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के 7वें अंक से लिया गया है। उद्धृतः लिया गया है। संपादित अंश अस्ति, जो संपादित अंश है वो 7वें अंक से लिया गया है। दानवै सह युद्धे, दानवै सह कृते युद्धे, दानवों के साथ युद्ध करते समय इंद्रस्य विजयानंतरम, इंद्र की विजय के पश्चात इंद्रपुरी अमरावती तः प्रत्यागछन, और इंद्रपुरी से अमरावती की ओर वापस आते हुए, इंद्र की विजय के पश्चात इंद्रपुरी से अमरावती की ओर प्रत्यागछन अर्थात वापस आते हुए राजा दुष्यंत मार्ग में महर्षि मारीचस्य आश्रमे विश्रामं करोति। अर्थात राजा दुष्यंत जो इंद्र के युद्ध में मदद के लिए जाते हैं और वहां इंद्रपुरी अमरावती से वापस जब लौट रहे होते हैं तब महर्षि मारीच के आश्रम में विश्राम करते हैं। महर्षि मारीचस्य आश्रमे विश्रामं करोति, वहां विश्राम करते हैं। तत्र बालकस्य सर्वदमनस्य, वहां बालक सर्वदमन के सिंह शिशु क्रीड़ा व्यवहार चंचलता, वहां एक बालक जिसका नाम है सर्वदमन, वह सिंह शिशु यानी शेर के बच्चे के साथ खेल रहा है। व्यवहार चंचलता च, और उसकी व्यवहार और चंचलता को देखकर तस्य मनसि, उसके मन में बालक के प्रति स्वाभाविकम आकर्षणम उत्पन्नम भवति, बालक के प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न होता है। जैसा कि हर छोटे बच्चे के प्रति हमारा मोह उत्पन्न होता है, वैसे ही उनका भी उस बच्चे के प्रति एक आकर्षण उत्पन्न होता है। सने सने वार्तालाप प्रसंगेन तस्य विश्वास भवति, और धीरे धीरे वे उसके साथ बातचीत करते हैं और उस प्रसंग से उसे विश्वास हो जाता है यत सर्वदमन तस्य पुत्र एव, यह सर्वदमन उसी का ही पुत्र है। इत्थम कविनाम अस्मिन् दृश्ये, इसमें कवि ने इस दृश्य के अंदर बालकस्य चापल्यम, बालक की चापल्यता अर्थात बालक की चतुराई, और दुष्यंतस्य च वात्सल्यम, और दुष्यंत के वात्सल्य को अतीव मनमोहकतया वर्णितम अस्ति, बहुत मनमोहक रूप से वर्णित किया गया है। और आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।